हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे एक बड़ी खबर की, क्योंकि संजू सैमसन को लेकर तो ऑलरेडी बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन उससे पहले ही भाई जो हम कहते हैं कि यार कैप्टनसी रेंज उनमें जो बदलाव की हम बात कर रहे हैं कि अगला कप्तान कौन, उस पर भी खबरें आ गई हैं। तो ऑलमोस्ट ये भी मान चुकी है और राजस्थान रॉयल्स के ये फ्रेंचाइजी कि भैया अब ठीक है संजू जा रहे हैं, तो अब अगला कैप्टन कौन, उसमें जो एक बड़ा सरप्राइज सामने आया है वो आपको भी चौंका देगा। लेकिन उससे पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इसमें सबसे बड़ा सरप्राइज ये आ रहा है क्योंकि हम सब जानते हैं कि भाई सबसे बड़ी चीज यही मानी जा रही थी कि आइदर रेयान पराग और यशस्वी जायसवाल दो सबसे बड़े कंटेंडर ये होने वाले थे अगर संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स को छोड़ते हैं। अब जब उनके जो आप कह सकते हैं कि ट्रेड ऑलरेडी उस पर ऑलरेडी ये सारी चर्चा यहां हो चुकी हैं कि डील डन होने वाली है, महज कुछ फॉर्मेलिटीज हैं और जो आप कह सकते हैं कि बेसिक जो आपको चीजें फॉलो करनी होती है, गवर्निंग काउंसिल को आपको अप्रूवल के लिए भेजना होता है, ऑलमोस्ट डील डन है कि वहां पर संजू सैमसन सीएसके जा रहे होंगे। उस चीज पर क्लैरिटी नहीं है कि रविंद्र जडेजा क्या सच में रविंद्र जडेजा के साथ वो स्वैप है, क्या सैम करन भी आ रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त जो राजस्थान रॉयल्स के बड़े आप कह सकते हैं जो बड़ी खबर आ रही है उनको लेकर वो ये आ रही है कि ध्रुव जुरैल वो फ्रंट रनर हैं कैप्टनसी के, उनके बाद यशस्वी जायसवाल हैं और थर्ड नंबर पर वहां पर या फिर आप कह सकते हैं जिनके बारे में उस तरीके से चर्चा नहीं हो रही है वो है रेयान पराग। अब इस पूरे मामले पर यही चर्चा करते हैं कि भाई क्यों इस तरीके का वहां पर फैसला हो रहा है, क्योंकि पहले तो यही माना जा रहा था कि ये सारा बवाल रेयान पराग को कप्तानी के तौर पर देखने के लिए हुआ है, कप्तानी के तौर पर उन्हें देखा जा रहा था। मे बी इस चीज से संजू सैमसन इनसिक्योर थे, क्या ये वो मसला था? लेकिन अब जो बताया जा रहा है वो बहुत एक बड़ी डेवलपमेंट है कि ध्रुव जुरैल, ये टीओआई की रिपोर्ट है उसमें मेंशन्ड है कि ध्रुव जुरैल को, और आप कह सकते हैं कि देखिए लीडरशिप क्वालिटीज उनके अंदर जबरदस्त हैं, चाहे आप अर्ली डेज से ही बात कर लीजिए, अंडर 19 में वो वाइस कैप्टन की भूमिका में नजर आए हैं, उसके अलावा उन्होंने यूपी लीग में भी उन्होंने कप्तानी करी है, उसके अलावा भी इंडिया के वाइस कैप्टन वो थे। तो माइंड यू उनको एज ए लीडर वहां पर देखा जा रहा है रादर देन कि एक इमोशनल कॉल वहां पर ली जाए कि रेयान पराग हमें सर्व कर रहे थे अच्छे समय से और वहां पर यशस्वी जायसवाल हैं। अब मैं पूरे मामले पर यहां पर चर्चा करूंगा और आप भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इसमें आइडियली राजस्थान रॉयल्स को, जो आपको लगता है कि उनको किस तरीके का कॉल वहां पर लेना चाहिए। अब जो सबसे बड़ा डिबेट में इसमें पहली एंट्री हो जाती है वो ये हो जाती है कि भैया अगर रविंद्र जडेजा वो आ रहे होंगे और क्या उनका कैप्टनसी में नाम तक नहीं है, तो ये अपने आप में एक बड़ी शॉकिंग चीज होगी। वरना रविंद्र जडेजा एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम वो सीएसके क्यों छोड़ेंगे? तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट आ जाती है तब ध्रुव जुरैल को वहां पर एज ए कैप्टन देखा जा रहा हो आफ्टर संजू सैमसन। संजू सैमसन किसी और फ्रेंचाइजी में हो ये ऑलमोस्ट है, ये ऑलमोस्ट है, लेकिन उसको लेकर क्या कुछ वो ट्रेड अपडेट्स होंगी उसका हम फाइनल अप्रूवल या फाइनल एक कॉल का वेट कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज ये देखो, रेयान पराग को क्यों नहीं कंसिडर कर रही राजस्थान रॉयल्स, उसके पीछे क्या कुछ आपके तर्क हो सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि वो मतलब रेयान पराग की वजह से ही सारा बवाल मचा था और हम देखते हैं कि संजू सैमसन वाला भी जो फैसला आ रहा था कि कुछ जो मैनेजमेंट में लोग हैं वो चाहते हैं संजू ही कप्तान रहे, कुछ मैनेजमेंट में लोग हैं वो चाहते हैं कि यशस्वी जायसवाल को एज अ कैप्टन ग्रूम किया जाए, क्योंकि वो इंडिया में अपने आप को एक एस्टैब्लिश्ड कर चुका है, एक ऐसा खिलाड़ी जिसको लेकर चर्चाएं होती हैं कि नेक्स्ट बिग थिंग, ऑलरेडी इतना कुछ अचीव कर चुका है, तो अगला ब्रांड वही बनने वाला है। जिस लीग में आप शुभमन गिल को रखते हो और ऋषभ पंत को रखते हो और वहां पर यशस्वी जायसवाल का भी नाम होना चाहिए। जायसवाल का भाई जायसवाल भी कैप्टनसी के लिए कहेंगे कि मुझे क्यों नहीं। और इस मामले को देखिए, ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला है जिसको राजस्थान को बहुत आप कह सकते हैं ना कि बहुत ही बारीकियों से इस चीज को सुलझाना होगा। ये जो पूरी गांठ बन गई है उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों। आपको पता है कि जो थोड़ा कैप्टनसी का डेस्परेशन था वो थोड़ा जायसवाल के पास भी था, वो तो सही समय पर उनको समझा दिया गया जब वो मुंबई की आप स्टेट एसोसिएशन छोड़कर आप गोवा की कप्तानी करने जा रहे थे, तो ये एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया था वहां पर जायसवाल ने, लेकिन फिर ओवरटर्न कर दिया। फिर आपने मतलब कह दिया कि नहीं भाई मैं वापस जा रहा हूं। उनको समझाया गया कि भैया आप किस तरीके का फैसला ले रहे हो, मुंबई जैसी एक इतनी सक्सेसफुल टीम को छोड़कर आप जा रहे हो गोवा, तो वो आपके करियर को भी मतलब कह सकते हैं ना एक थोड़ा डार्क स्पॉट लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सही समय पर वो कॉल ले लिया। अब जायसवाल, अब देखिए आपको क्या है, जो आपका अगला मेगा ऑक्शन आने वाला है तो उसमें भी ये है कि अभी ये पहले मिनी ऑक्शन है, उसके बाद की जो हम बात कर रहे हैं अगले 1.5-2 साल बाद, तो यार फिर तो आपके यशस्वी जायसवाल बिल्कुल हाई इन डिमांड रहेंगे।
वो क्यों नहीं चाहेगा खिलाड़ी कि यार मैं भी एक टीम का कैप्टन बनूं, वहां पर उन्हें भी तो अपनी जगह सिक्योर करनी है। आज जायसवाल जैसा टैलेंट आपकी टी20 टीम में फीचर नहीं कर रहा, तो जायसवाल भी ये कहेगा कि भैया मुझे भी लीडर बनना पड़ेगा, तभी मैं कंटेंशन में आ पाऊंगा। तो जायसवाल भी आगे जाकर कप्तानी की डिमांड करेंगे। एज ऑफ नाउ ध्रुव जुरैल को क्यों पिक किया जा रहा है? एक तो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज प्लस कुमार संगकारा की हमेशा बैकिंग रही है ध्रुव जुरैल को यहां पर लाना भी, और ध्रुव जुरैल को और यशस्वी जायसवाल को एक अच्छा खासा बैकिंग वहां पर होती है कुमार संगकारा की तरफ से। अब हम सब जानते हैं कुमार संगकारा दोबारा से अब वहां पर एक टॉप डिसीजन मेकर हो गए, तो उनका ये एक कॉल हो सकता है। संजू सैमसन एक विकेट कीपर बैटर के तौर पर भूमिका में थे, ध्रुव जुरैल भी उसी कैपेसिटी में वहां पर हैं। और एक आप विकेट कीपर कैप्टन की जो हम चर्चा करते हैं, आइडियली एक विकेट कीपर कैप्टन और जिसके पास एक अच्छा खासा कैप्टनसी का एक्सपीरियंस हो, इंडिया एक ही वाइस कैप्टनसी कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप की चर्चाएं भी हो रही हैं, तो इस वे में ध्रुव जुरैल कैन बी एन आइडियल कैंडिडेट। जायसवाल वाला मसला आपको बहुत ही बारीकी से राजस्थान रॉयल्स एक ब्लंडर भी कर सकती है इस दौरान कि उनको ये सारी चीजें कम्युनिकेट करनी होंगी, रादर देन ऐसा हो कि आपने बस अपना फैसला ले लिया, बाद में आपने जायसवाल को वहां पर कम्युनिकेट कर दिया। सिमिलर चीज रेयान पराग इस रेस से बिल्कुल बाहर कैसे हो जाते हैं, क्योंकि जब जायसवाल वहां पर, आप कह सकते हैं कि जब संजू सैमसन बाहर थे, रेयान पराग आपके स्टेप इन करते हैं, वो आपके स्टैंड इन कैप्टन वहां पर होते हैं, तो जायसवाल रेस में उनसे ऊपर कैसे हो गए? और फाइनली जो हम चर्चा भी कर रहे थे, क्या जायसवाल को ही मतलब ये माना जा रहा था कि अगर सैमसन नहीं होंगे तो आपके जायसवाल या ध्रुव जुरैल, क्या ये पहले का डिसीजन था? या एज ऑफ नाउ इस मुद्दे को जब हम देख रहे हैं कि राजस्थान यार इस कंट्रोवर्सी को और नहीं बढ़ाना चाहेगा, राजस्थान में पहले भी कैप्टनसी को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो एक बहुत बड़ी चीज यहां पर होने वाली है, एक बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है कि राजस्थान रॉयल्स का जो होम ग्राउंड है वो भी चेंज हो जाए। अब राजस्थान का जो होम ग्राउंड है, जो हम चर्चा कर रहे हैं सवाई मानसिंह स्टेडियम, तो वो माना जा रहा है कि यार अब जैसे हमने देखा थोड़ा सा राजस्थान की जो मतलब क्रिकेट एसोसिएशन है, उनका थोड़ा सा बवाल भी मच रहा था, जो राजस्थान रॉयल्स की जो फ्रेंचाइजी है शायद सही टर्म्स पे ना हो, तो मे बी ये फैसला लिया जाए। ऐसा नहीं है पहली बार ऐसा हो रहा है, पंजाब में भी आपने देखा था, पंजाब किंग्स के लिए जब वहां पर मोहाली में उस तरीके से क्राउड टर्न अप नहीं करती थी, तो उन्होंने मुल्लानपुर में अपना एक होम बना लिया। उसके अलावा आपके वहां पर हिमाचल में भी मुकाबले खेले जा रहे थे, धर्मशाला में जो हम बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा एक डेवलपमेंट हो सकता है कि क्या राजस्थान रॉयल्स अपना एक होम वेन्यू जो हम चर्चा कर रहे हैं, क्या वो बदलेंगे? क्या अब जो हम गुवाहाटी की भी बात करते हैं, क्या वहां पर भी उस तरीके से मुकाबले होंगे? क्योंकि रेयान पराग और बाकी सारी चीजों का भी एक इन्फ्लुएंस होता था कि रेयान पराग तो यार एक टॉप स्टेक होल्डर्स के वहां पर वो आप कह सकते हैं उनके रिश्तेदारी वाली चीज है, और इस तरीके से वहां पर उनको लेकर उनके फेवर में ज्यादा कॉल्स वहां पर जाते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ ध्रुव जुरैल जो राजस्थान रॉयल्स के अगले कप्तान बनने के बड़े दावेदार होंगे इफ संजू सैमसन, वो उनकी जो डील है वो कंप्लीट वहां पर हो जाती है, संजू सैमसन बाहर जाते हैं, तो और ज्यादा बवाल मच गया है। टीओआई की इस रिपोर्ट ने ऑलरेडी ये तय कर दिया है कि भैया अगला कप्तान कौन, तो संजू को तो आप बाहर मानो ही मानो, ध्रुव जुरैल आपके अगले कप्तान होने वाले हैं, उसमें फ्रंट रनर है, वो सबसे टॉप चॉइस और प्रिफर्ड चॉइस होगी वो ध्रुव जुरैल होंगे। एंड देन आपके यशस्वी जायसवाल उस डिबेट में आ गए हैं। जायसवाल, जैसे मैंने आपको बताया, राजस्थान रॉयल्स जैसी टीम नहीं चाहेगी कि जायसवाल इस टीम को छोड़कर अगले मेगा ऑक्शन की जो हम चर्चा कर रहे हैं, अभी तो आपका मिनी ऑक्शन है, मेगा ऑक्शन में कहीं वो दूसरी टीम की तरफ ना जा रहे हो, तो एक बड़ा बवाल मच गया। लेट्स सी इस पर और क्या कुछ अपडेट्स आती हैं, और वी आर होपिंग कि जल्द से जल्द इन चीजों पर क्लैरिटी है, क्योंकि वी कांट वेट, क्योंकि अब रिटेंशन होने वाली हैं, रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट वहां पर आ जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो स्पेकुलेशंस और रूमर्स हैं वो रियलिटी और क्लैरिटी में तब्दील हो जाएंगे। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत, आप भी बताइए आपको क्या लगता है, ध्रुव जुरैल ऑल ऑफ अ सडन वहां पर कैप्टनसी के बड़े दावेदार होना और उनकी अब ब्रांड वैल्यू भी थोड़ी सी बढ़ेगी, अभी इंडिया रेड बॉल क्रिकेट में भी अच्छा कर रहा है, आपको लगता है एक आइडियल कॉल है, या आपको लगता है यशस्वी जायसवाल को बैक करना चाहिए, या फिर आपको लगता है रेयान पराग? इन तीनों में से आप बताइए कि आपके लिए राजस्थान रॉयल्स की आइडियल चॉइस क्या होगी। और इस बीच रविंद्र जडेजा के नाम की चर्चा तक ना होना कहीं ये इंडिकेट तो नहीं कर रहा कि जड्डू नहीं आ रहे इधर, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत, जय हिंद, जय भारत।